हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 41 है इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट्स बाय क्रैशिंग। तो क्रैशिंग का मतलब ये है, थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क है। सपोज यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट नेटवर्क दिखाया हुआ है। देयर इज अ प्रोजेक्ट नेटवर्क जो हमारी कई सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट अकम्प्लिश होता है। तो जो हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला पाथ है, जिसके अलोंग हमारा सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है द क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द एंटायर प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। यहां पे क्रिटिकल का मतलब ये है कि अगर इस पाथ के अलोंग जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, सपोज ये जो रेड कलर में आपको दिख रही हैं, ये अगर हम मान लें कि क्रिटिकल पाथ है हमारा इस प्रोजेक्ट का, तो अगर इनमें से हमारी कोई भी एक्टिविटी डिले होगी तो उसके डिले होने से हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ये हमारा क्रिटिकल का मतलब है। इसी वजह से हमारा जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज हैं, जो इस क्रिटिकल पाथ में लाई कर रही हैं, उन्हें हम क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल का ये मतलब नहीं है कि हमारा ये टास्क इंपॉर्टेंट है, ये टास्क हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि अगर हम इसकी शेड्यूलिंग में कुछ भी गड़बड़ी करेंगे, उसकी वजह से अगर कोई डिले होता है, तो हमारा जो फिनिश डेट ऑफ प्रोजेक्ट है वो डिफर कर जाएगी। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कि हम उस टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, बट टाइम वाइज इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं क्रैशिंग के मतलब। क्रैशिंग का हमारा मतलब ये होता है कि अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नड है हमारा क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज से, कि वो एक्टिविटीज जब हमारी कंप्लीट होंगी तभी हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाएगा, अलॉन्ग विथ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑल्सो। तो जब क्रैशिंग करते हैं, क्रैशिंग का मतलब ये है कि हमारा एडिशनल रिसोर्सेज अगर हम उन एक्टिविटीज में लगा देते हैं। एडिशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? हमारा मशीनरी, मैन पावर हो गया, हमारा मशीनरी हो गया, हमारा मनी हो गया। ये सारी चीजें हम एडिशनली अपनी एक्टिविटीज को जल्दी कंप्लीट करने के लिए लगा देते हैं, तो वो उस प्रोसेस को हम क्रैशिंग बोलते हैं। अब क्रैशिंग हमें उन्हीं एक्टिविटीज की पहले करनी होगी जब जो हमारी एक्टिविटीज को क्रैश करने की जो कॉस्ट है वो हमारी कम होगी। तो वो हम निकालते हैं कॉस्ट स्लोप से। कॉस्ट स्लोप के बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। डेल्टा सी बाई जो डेल्टा टी है, दिस इज कॉस्ट स्लोप फॉर एनी एक्टिविटी। जो एक्टिविटी है ये हमारे फिजिकल जो एक्टिविटी हो रही है, फिजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट को दिखाती है, फिजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी को इंडिकेट करती है। तो ये हमारा जो कॉस्ट स्लोप है, ठीक है, जो भी इन क्रिटिकल एक्टिविटीज, सपोज यहां पर हमारा क्रिटिकल एक्टिविटीज 1 है, 2 है, 3 है, 3 से 6 है, 6 से 9 है, तो इनमें से 9 से 11 है। तो इनमें से सबसे पहले हम फर्स्ट क्रैशिंग उसकी करेंगे जिसका जो कॉस्ट स्लोप है वो हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, ये करने का पर्पस ये है कि हमें अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की को कम तो करना ही है, साथ साथ ये भी देखना है कि अननेसेसरी हमारा जो कॉस्ट बढ़ रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज आप लगा रहे हो तो आपको एक्टिविटी की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो हमें ऑप्टिमम कॉस्ट के हिसाब से क्रैशिंग करनी है। तो जब भी आप क्रैश कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज थी, हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को, क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को क्रैश करते समय हमारा दूसरा पाथ जो है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का, वो हमारा क्रिटिकल हो जाए। तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्रैशिंग करनी है, तभी हमारी इकोनॉमिक सेविंग होगी। आप इन एक्टिविटीज के अलोंग भी आप क्रैशिंग कर सकते हो, बट हमारा अननेसेसरी जो होगा, देयर विल बी वेस्टेज ऑफ मनी, बिकॉज आप रिसोर्सेज भी लगा रहे हो, बट आपका जो प्रोजेक्ट है वो हमारा क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज से गवर्नड है। सो जब तक आप उसमें रिसोर्सेज लगा के उस ड्यूरेशन को कम नहीं करोगे, तब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो इट इज नॉन प्रॉफिटेबल और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको
जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको फुल ड्यूरेशन के लिए क्रैश करना है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू क्रैश ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्टिमम कॉस्ट निकालनी है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। बिकॉज क्रैश ड्यूरेशन एक ऐसी ड्यूरेशन होगी जिसके बाद अगर हम एडिशनल रिसोर्सेज भी लगाते हैं उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम नहीं होगी। सो हमारा इकोनॉमिक सेविंग आपको करनी है तो आपको चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी के अलोंग जो एक्टिविटीज हैं उनको पहले क्रैश करना होगा और धीरे धीरे आपको अपने क्रैश ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट तक पहुंचना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज द मेथड ऑफ शॉर्टनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वन और मोर क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल कि सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज जो हैं क्रिटिकल पाथ को उनको सबको क्रैश किया जाए, ठीक है। और ये हम अचीव कैसे करते हैं, हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाएंगे, मैन पावर मशीनरी लगाकर क्रिटिकल एक्टिविटीज को क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग, क्योंकि जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट साइट पे एग्जीक्यूट कराना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी होगी और उसके बाद हमारा थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। तो जो ये 2 फेजेस हैं हमारी, अगर हम इसकी बात करें, ये 2 हमारी जो फेजेस हैं ये हमारी बिफोर एक्चुअल स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमें करनी होती है, कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उसमें हम रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं शेड्यूलिंग फेज में, और जो भी हमने प्लान किया कि जो भी एक्टिविटीज प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए हमने प्रिलिमिनरी स्टेज में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले रिसोर्स एलोकेट कर दिए। बट उसके बाद करते क्या है, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो हमारी जो फेज हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं डिफरेंस ऑफ जो हमने प्लान किया था और जो हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी एक्टिविटीज जो है ऑन शेड्यूल हमारी पूरी हो गई हैं, जो प्लान हमने किया था एट इंटरमीडिएट स्टेज। किसी भी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेज में जब आप रिव्यू करोगे तो ये देखना होगा आपको कि हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी डिले हो गई हैं। तो ये सारे चीज़ों का आप इवैल्यूएशन करते हो और उसके बाद एक डिसीजन लेते हो जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट नेटवर्क को, प्रोजेक्ट को रीप्लान करते हो इंटरमीडिएट स्टेज से, सो दैट जो हमारी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट है उसमें हमारा मिनिमम डेविएशन हो, मिनिमम डिले हो, ठीक है। ये चीज़ आपको कंप्लीट करने के लिए जो इंटरमीडिएट स्टेज में आप रीशेड्यूलिंग या रीप्लानिंग करते हो उस फेज को हम बोलते हैं अपडेटिंग। तो ये अपडेटिंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमारा थर्ड स्टेज है कंट्रोलिंग, ये उसका पार्ट है। बाकी अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फर्दर डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पर यही सी चीज़ मैंने एलोबरेट की हुई है कि जब आप जो प्लान्ड शेड्यूल था उसके हिसाब से आप जब साइट पर काम कर रहे होगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो हमारी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही होंगी, कुछ हमारी शेड्यूल के पीछे चल रही होंगी और कुछ हमारी शेड्यूल के आगे चल रही होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को आपको रीप्लान, रीशेड्यूल करना है, ताकि अब कैसे करना है, आपको जो हमारी एक्टिविटीज इनकम्प्लीट हैं उनकी स्टार्ट टाइम्स को आपको इस तरह शिफ्ट करना है कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए और हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डिले हो रहा है वो हमारा मिनिमम हो जाए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग। और यहां पर मैंने लिखा है कि कैसे हम प्रोजेक्ट अपडेटिंग के जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, यूज द रिवाइज टाइम एस्टिमेट्स ऑफ इनकम्प्लीट एक्टिविटीज। जो इंटरमीडिएट स्टेज के समय कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो उस पर्टिकुलर स्टेज में कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। चेंज द कंप्लीट वर्क टू 0 ड्यूरेशन and represent all activities already finished by an arrow called the elapsed time arrow. Events in the revised networks are renumbered. Means जो भी activities हमारी अभी
बची हुई हैं या इंटरमीडिएट स्टेजेस में बची हुई हैं, उनको आपको 0 ड्यूरेशन असाइन करके फिर से आपको नया प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करना है रिमेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ घट जाए और हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो भी चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्लैक टाइम। स्लैक टाइम रेफर्स टू एन इवेंट। हमारा इवेंट का मतलब ये होता है कि स्टार्ट आर कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी का जो होता है वो हमारा इवेंट होता है, और जो हमारा फिजिकल कमेंसमेंट होता है किसी भी प्रोसेस को करने का वो हमारा एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो हमारा स्लैक टाइम का मतलब ये है, इन जनरल अगर हम समझें कि स्लैक टाइम का मतलब ये है कि देयर इज मोर टाइम टू वर्क, हमारे पास काम करने के लिए ज़्यादा मार्जिन है, एंड देयर इज लेस टाइम टू वरी। ये हमारी एक जनरल इसका मीनिंग है स्लैक का। ठीक है, तो मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो हमारे इवेंट के 2 टाइम्स होते हैं, जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है और हमारा जो लेटेस्ट अलाउबल ऑकरेंस टाइम है, इनके बेसिस पे हर इवेंट का हम ये इवेल्युएट करते हैं। और जो हमारा स्लैक टाइम होगा, अगर न्यूमेरिकली इसकी बात करें तो डैट इज गिवन बाय लेटेस्ट अलाउबल ऑकरेंस टाइम ऑफ इवेंट माइनस ऑफ अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये हमारा एक स्लैक टाइम एक रेंज देता है, रेंज ऑफ टाइम जिसके बीच में हम अपने इवेंट को डिले कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले नहीं होगा। तो ये हमें स्लैक जो देता है टाइम, इट गिव्स आइडिया ऑफ टाइम टू स्पेयर, कि हम अपने किसी पर्टिकुलर इवेंट को कितना डिले कर सकते हैं उस रेंज में। ठीक है, तो अब जब आप ये न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास पॉजिटिव स्लैक मिलेगा, निगेटिव स्लैक मिलेगा या 0 स्लैक मिलेगा। पॉजिटिव स्लैक का मतलब ये है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है इवेंट्स को स्पेयर करने के लिए, एंड आप शेड्यूल जो आपने प्लानिंग की थी शेड्यूलिंग फेज में, आप उसके आगे चल रहे हो और आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, माइनस का मतलब ये है, माइनस स्लैक का मतलब है कि आप जो प्लान शेड्यूल था उससे पीछे चल रहे हो और आपके पास देयर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, और 0 का मतलब ये है कि आपके पास जस्ट जितने रिक्वायर्ड थे उतने ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप एग्जैक्टली एज पर शेड्यूल चल रहे हो। तो ये हमारा स्लैक का मैथमेटिकली ये मीनिंग होता है। तो इट इज द रेंज बिटवीन विच अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट कैन अकर, कि जो अकरेंस टाइम है इवेंट का उसकी क्या रेंज है, किसके बीच में हम डिले करेंगे कि ओवरऑल हमारा जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो हमारी चेंज ना हो। तो अगर यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क का आप कोई भी इवेंट लोगे तो दिस इज द TL वैल्यू एंड दिस इज द T वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर स्लैक का मतलब है 1 यूनिट्स, मीन्स आप इस इवेंट को 1 यूनिट्स डिले कर सकते हो और आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा सेम रहेगा। तो इट्स अ आइडिया ऑफ टाइम टू स्पेयर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर एक हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमारी 4 इवेंट्स हैं। दीज आर द इवेंट्स और ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो टाइम चाहिए वो 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 7 डेज लिखा हुआ है, और क्रैश टाइम हमारा 2 डेज, 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज है। क्रैश टाइम का मतलब ये है कि ये वो मिनिमम टाइम है जिसमें हम किसी भी एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं एडिशनल रिसोर्सेज लगा के। आप किसी भी चीज़ में अगर सपोज एक्टिविटी 1, 2 है, इसका नॉर्मल पूरा करने का जो टाइम था वो 3 दिन में आप इसको पूरा कर रहे थे, बट अगर आप इसमें रिसोर्सेज एडिशनल आप लगा दोगे तो होगा क्या, हमारा जो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए टाइम होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक्टिविटी 1, 2 को कंप्लीट करने के लिए जो क्रैश टाइम है वो आपका 2 डेज है। तो क्रैश टाइम का मतलब ये हुआ कि इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, जिसमें आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा कर सकते हो एडिशनल रिसोर्सेज लगाने के बाद। अगर इसके बाद भी अब एडिशनल रिसोर्सेज लगाते हो तो आपका जो एक्टिविटी टाइम है वो रिड्यूस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अगर अब हम इस एक्टिविटी को देखें
तो सबसे पहले जब आपको निकालना होगा कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू डिटरमाइन द क्रैश ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा कि आपका क्रिटिकल पाथ क्या है प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्योंकि ये उससे गवर्नड होगा कि जो हमारी क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज हैं उनमें हम किन किन एक्टिविटीज को क्रैश कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो भी हमारा ऑप्टिमम रहे, और क्रैशिंग के दौरान दूसरे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज की जो पाथ है उसमें हमारा कोई भी चेंज तो नहीं आ रहा क्रिटिकल पाथ में। तो ये चीज आपको देखना है। तो अगर हम देखें सारी एक्टिविटीज को यहां पर मेंशन कर दें, तो दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट एंड दिस इज द क्रैश कॉस्ट। 3-4 के लिए हमारा 7 नॉर्मल ड्यूरेशन है, क्रैश कॉस्ट 5 है, क्रैश डेज जो हमारा क्रैश टाइम है 5 डेज है, और जो हमारा 2-4 है, 2-4 में आपका 5 और 4 है, मीन्स 5 इज द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड 4 इज द क्रैश ड्यूरेशन। मीन्स आप 5 दिन में नॉर्मल टाइम में उस एक्टिविटी को पूरा कर रहे हो, रिसोर्सेज लगाने के बाद भी आप उसको 4 दिन तक रिड्यूस कर सकते हो, मीन्स 4 दिन में आप पूरा कर सकते हो। दिस इज द मिनिमम टाइम। तो आप देखोगे, सबसे पहले आप क्रिटिकल पाथ निकालोगे तो यू विल गेट कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ है, ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ, वो आएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम इसको कलर से देख लें तो 1 2 एंड दिस इज द क्रिटिकल पाथ। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसके अलोंग जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, बिकॉज यहां पे आप ऐड करोगे तो हमारा जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो हमारा 3 + 4 + 7 यानी हमारा 14 डेज है। ठीक है, और दूसरे पाथ के अलोंग हमारा 5 3 8 डेज है हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन अदर देन क्रिटिकल पाथ। तो 14 दिन में आपको आपकी जो क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज है 14 डेज आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेंगे अलोंग पाथ 1 2 3 4। और जो हमारा, अगर इन एक्टिविटीज को हम फुली क्रैश कर दें, जितना भी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, मीन्स 3 को 2 कर दें, 4 को 2 कर दें, मतलब इतने रिसोर्सेज हम लगा दें कि हमारा जो मिनिमम टाइम है उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारा आफ्टर क्रैशिंग टू फुल ड्यूरेशन, बिकॉज आपको मिनिमम टाइम निकालना है तो आपको फुल ड्यूरेशन के लिए क्रैश करना होगा। तो हमारा जो रिवाइज्ड टाइम होगा, क्रैश टाइम होगा, वो होगा प्रोजेक्ट का अलोंग द क्रिटिकल 2 + 2 + 5। आप इसको ऐड करोगे तो 9 डेज मिलेगा आपको। फिर आपको ये देखना है कि क्रैशिंग के बाद ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा अदर पाथ है, जो नॉन क्रिटिकल पाथ है, वो हमारा, तो ये हमारा नॉन क्रिटिकल पाथ था। तो आप इसके अलोंग आप देखोगे तो 3 + 5 यानी हमारा 8 डेज है, और हमारा स्टिल क्रैशिंग के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमारी क्रैश होने के बाद भी 9 डेज है। इट मीन्स स्टिल हमारा ये वाला पाथ जो है ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो इसके अलोंग हमारा मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट लगेगा, बिकॉज स्टिल ये क्रिटिकल पाथ है। तो इसके अलोंग जो भी हमारा क्रैश ड्यूरेशन होगा, क्रैश करने के बाद, वो हमारा मिनिमम टाइम होगा जिसमें हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन द अबव प्रॉब्लम। तो नॉर्मल टाइम मैंने बताया था कि जो भी हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमारा नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो जब आप नॉर्मल टाइम ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल टाइम्स जो कि नॉर्मल टाइम है, जो नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल रिसोर्सेस के साथ लग रहा है अलोंग क्रिटिकल पाथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्रिटिकल पाथ मैंने बताया था 1 2 2 3 एंड 3 4 है, और नॉर्मल ड्यूरेशन हमारा क्या था 3 डेज 4 डेज एंड 7 डेज। तो आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 14 डेज। तो आपका नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि हमारा ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ के अलोंग हमारी एक्टिविटीज हैं उसके अलोंग है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 14 डेज है। इसका मतलब नॉर्मली हम अपने प्रोजेक्ट को 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आता है हमारा द कंस्ट्रेंट्स इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन वुड बी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसोर्स का हमारा क्या मतलब होता है।
रिसोर्स का हमारा मतलब है इट्स अ फिजिकल वेरिएबल। ठीक है, फिजिकल वेरिएबल में हमारा क्या आएगा कि जब भी हम स्टार्टिंग में किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो जो भी हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उनके फिजिकली कंप्लीट होने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर, मटेरियल्स, कुछ मशीनरी हमें चाहिए होगी, मनी, लैंड। तो दीज आर दी रिसोर्सेज जो हमें पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो जब हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो हमने रिसोर्स अलग अलग एक्टिविटीज को एलोकेट कर दिया। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन में हमें यह अश्योर करना है कि जो भी हमने रिसोर्स एलोकेट किए हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे उनका जो यूटिलाइजेशन है वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेस का। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं दे इंडिकेट द रिसोर्सेस, और जो आपको ये लाइन दिख रही है ये हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की लाइन है, इतने दिन में हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। तो रिसोर्स एलोकेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, दैट इज रिसोर्स स्मूथनिंग, और दूसरा हमारा मेथड होता है रिसोर्स लेवलिंग। अभी मैं रिसोर्स लेवलिंग के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा, वो फर्दर जब भी रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेगा मैं डिस्कस करूंगा। तो रिसोर्स स्मूथनिंग का मतलब ये है कि ये एज्यूम करते हुए, सपोज हमारे पास रिसोर्स का हिस्टोग्राम था, मींस टाइम के साथ जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमारे पास रिसोर्सेस इस तरह हमारे एलोकेटेड थे, और हमारा 45 आवर्स जो था वो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि बिकॉज यहां पर आपको ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, यहां अचानक से फिर हमारे कम रिसोर्सेज लग रहे हैं, फिर हमारे ज्यादा लग रहे हैं, फिर कम लग रहे हैं, तो दिस इज लिटिल बिट नॉन यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन। तो रिसोर्स स्मूथनिंग जो अप्रोच है रिसोर्स एलोकेशन में, इसमें हम क्या करेंगे कि ये मानते हुए कि हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमारा कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, मींस हमारा यहाँ पे जो रिस्ट्रेंट है, कांस्टेंट है, वो क्या है, प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड है, और हमारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनको हमें इस तरह एडजस्ट करना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे सभी एक्टिविटीज के लिए लगभग बराबर हो जाएं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसोर्स स्मूथनिंग। और ये कैसे ऑपरेट करेंगे, बाई जो भी एक्टिविटीज के स्टार्ट टाइम्स हैं, एक्टिविटीज स्टार्ट टाइम्स आर शिफ्टेड बाई देयर अवेलेबल फ्लोट्स। अवेलेबल फ्लोट्स मीन्स जो एक्टिविटी के पास हमारा मार्जिन है कि उन एक्टिविटीज को अगर हम डिले करेंगे उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम में तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा। तो उस अवेलेबल फ्लोट में हम एक्टिविटीज के स्टार्ट टाइम को इस तरह आगे पीछे करेंगे कि जो रिसोर्स हमने एलोकेट किए हैं वो हमारे यूनिफॉर्मली यूटिलाइज होने लगे। ठीक है, और हमारी जो यूनिफॉर्म डिमांड हो जाए हमारे रिसोर्सेज की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसोर्स स्मूथनिंग। तो हमारा रिसोर्स स्मूथनिंग में जो कंस्टेंट है वो हमारा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग जब करते हैं वहां पर हमारा जो कंस्टेंट रहता है वो हमारा होता है रिसोर्सेज। तो अगर आपसे रिसोर्स लेवलिंग का ऑपरेशन के लिए पूछा जाए कंस्टेंट तो वो रिसोर्सेज होगा, यहां पर रिसोर्स स्मूथनिंग के लिए पूछा गया है तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम इज द कंस्टेंट, जिसको आपको फिक्स रख के आपको एक्टिविटीज के फ्लोट के अकॉर्डिंग उनको शिफ्ट करना है, एंड इस तरह शिफ्ट करना है कि जो डिमांड है अलग अलग एक्टिविटीज की वो हमारी यूनिफॉर्म हो जाए रिसोर्सेज की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, दिस इज रिगार्डिंग दी अपडेटिंग। ये मैंने पुराने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जब भी आप अपडेटिंग करते हो इंटरमीडिएट स्टेज में प्रोजेक्ट की तो आपको मिनिमम डिले अचीव करने के लिए आपको अपडेट करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट स्टेज में। तो उससे हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो सकता है,
हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिले हो सकता है, हम टारगेट इसको करेंगे, बट देयर आर चांसेस कि हमारी एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो जब हम अपडेट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट नेटवर्क को, तो हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो इंक्रीज भी कर सकता है, बट विथ मिनिमम आपको डिले अचीव करना है, मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कंप्लीशन प्रोजेक्ट डेट से मिनिमम डिले होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यहां पर मैंने सेम ये चीजें जो एक्सप्लेन की यहां पर लिखी हुई हैं। उसके बाद आता है क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग दी। तो क्रैश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब है ये कि हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ है, जो हमारा लॉन्गेस्ट टाइम वाइज जो पाथ है विच इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, उसमें सारी एक्टिविटीज को क्रैश करने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आएगा विच विल बी द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि इस मिनिमम टाइम में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर एलोकेटिंग जो भी हमारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उन एक्टिविटी को के टाइम को रिड्यूस करने के लिए। तो हम जब भी क्रैशिंग करेंगे तो इट इज ऑब्टेन्ड बाई क्रैश ड्यूरेशंस फॉर ऑल एक्टिविटीज अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रैश ड्यूरेशंस फॉर ऑल एक्टिविटीज। ये इसका अकाउंटल इसलिए रखेंगे कि सपोज जब आप क्रैशिंग कर रहे हो, अगर मैंने सपोज यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है कि सपोज यहां पर आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, मैं अगर मान लूं कि ये क्रैश टाइम आपका जो है, ठीक है, ये हमारा 2 डेज है, मान लेते हैं क्रैश टाइम, इसका 1 डे है, ठीक है, इसका आपका 3 डे है, ठीक है, इसके बाद इसका क्रैश टाइम जो है वो हमारा 2 डेज है, इसका क्रैश टाइम हमारा 5 डेज है, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये क्रिटिकल पाथ है जो रेड कलर में दिखाया हुआ, 3 + 5 8 10 13 20, तो 20 यूनिट्स जो हैं 20 डेज मान लेते हैं, 20 डेज आपका ओरिजिनल कंप्लीशन पीरियड था। अब अगर मिनिमम कॉस्ट देखें, मिनिमम यानी क्रैशिंग करने के बाद अगर जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमें इस पाथ के अलोंग अगर हम क्रैश कर दें तो क्रैश ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा आफ्टर फुली क्रैशिंग ऑल द एक्टिविटीज, 2 + 3 5 6 to 8 5 13, यानी आप 20 डेज को आपने एडिशनल रिसोर्सेज लगा के प्रोजेक्ट को 13 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो ये तो क्रैश ड्यूरेशन हो गया, बट जब भी आप क्रैशिंग कर रहे हो तो ये आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं जब आप क्रैश कर रहे हो तो दूसरी एक्टिविटीज के अलोंग हमारा जो पाथ है वो हमारा क्रिटिकल हो रहा है। क्योंकि सपोज अगर आप इस पाथ के अलोंग देखो तो 3 + 5 8 4 12 17, तो यहाँ इस पाथ के अलोंग हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 17 था, 17 डेज था। तो जैसे ही आप इस 20 से 17 में पहुंचोगे तो आपके पास 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे। तो 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नॉन क्रिटिकल पाथ ओरिजिनली था उसके अलोंग जो हमारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो भी हमारी क्रिटिकल हो गई, तो उसका हमें क्रैश ड्यूरेशन और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्रैशिंग उसके करनी पड़ेगी, इस तरह करनी पड़ेगी कि हमारा जो मिनिमम कॉस्ट है उस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग हमें मिनिमम क्रैशिंग कॉस्ट मिले अलोंग द क्रिटिकल पाथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज जब भी आप क्रैशिंग कर रहे हो तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी कभी कभी क्रिटिकल हो जाती हैं, तो इस वजह से आपको सारी एक्टिविटीज़ का क्रैश ड्यूरेशन मॉनिटर करना है जब आप क्रैशिंग कर रहे हो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ के अलोंग। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स टैबुलेटेड हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है और ये 3-4 हमारी एक डमी एक्टिविटी है जिसके लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं हमारे लग रहे हैं, एंड इट जस्ट अ ऑपरेशन टूल फॉर इस्टेब्लिशिंग द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और उनका नॉर्मल कॉस्ट दिया हुआ है। नॉर्मल कॉस्ट मीन्स नॉर्मल कंडीशंस में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, और ये हमारी क्रैश कॉस्ट है। क्रैश कॉस्ट का मतलब है कि जब आप एडिशनल रिसोर्सेज लगाओगे इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर एक्टिविटी को, तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे जिससे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो आपको बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो तो रिड्यूस होगा बट हमारी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी,
तो उस क्रैशिंग के बाद जो हमारी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की कॉस्ट होगी उसे हम क्रैश कॉस्ट बोलते हैं। और नॉर्मली जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट कहलाती है अलोंग द नॉर्मल टाइम्स। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। आपको सबसे पहले क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ आपको निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 to इनका सारों का आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन लिखना है। 1 का हमारा नॉर्मल टाइम जो है 4 डेज है, 2 3 का हमारा नॉर्मल टाइम 3 डेज है, और 2 4 का हमारा नॉर्मल टाइम 2 डेज है, और 4 5 का हमारा नॉर्मल टाइम जो है वो 7 डेज है। और इनकी मैं क्रैश कॉस्ट भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि इस एक्टिविटी को आप रिड्यूस कर सकते हो 2 डेज में, 2 3 एक्टिविटी को भी आप रिड्यूस कर सकते हो 2 डेज में, और 2 4 एक्टिविटीज़ को भी आप रिड्यूस कर सकते हो 1 डे में, और जो 4 5 एक्टिविटी है उसको आप 7 डेज से 4 डेज में रिड्यूस कर सकते हो बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल रिसोर्सेज, जिसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी होगी। तो अगर आप देखोगे कि हमारा जो क्रिटिकल पाथ आपको निकालना है, तो क्रिटिकल पाथ आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द क्रिटिकल पाथ, जिसके अलोंग आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मिल रही है। ठीक है, तो दिस विल बी दी, इसके अलोंग 1 2 4 5 आपके पास 2 पाथ हैं, 1 2 4 5। इसके अलोंग आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो है 13 डेज, और जो आपका दूसरा पाथ है 1 2 3 4 5, इसके अलोंग आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो है आपका 4 + 3 + 7 यानी 14 डेज। तो आपका जो प्रोजेक्ट डिसाइड हो रहा है वो हमारी ये एक्टिविटी से डिसाइड हो रहा है, जिसके अलोंग हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मिल रहा है। जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा तो आपको इसके लिए आपको स्लैक निकालना होगा या आपको फ्लोट निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिटिकल पाथ डिसाइड करना होगा। ये सिंपल नेटवर्क है, तो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड कि हमारा जिस पाथ के अलोंग हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा प्रोजेक्ट का वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्रिटिकल पाथ आपने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम यहाँ पर 2 कॉलम ले लें कि दिस इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और ये हमारी क्रैश कॉस्ट है, या प्रोजेक्ट कॉस्ट आप ले लो, टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका ओरिजिनली कितना था, 14 डेज था। ठीक है, और 14 डेज हमारा जब था तो हमारी जो नॉर्मल कॉस्ट थी, इसके अलोंग जितने भी हमारे नॉर्मल टाइम्स हैं, तो एक्टिविटी 1 2 के लिए हमारी जो कॉस्ट थी वो 400 थी, 2 3 के लिए हमारी जो एक्टिविटी की कॉस्ट थी वो 330 थी, और 3 4 के लिए जो एक्टिविटी कॉस्ट थी वो हमारी डमी है, तो कोई रिसोर्सेज हमारा कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। 4 5 के लिए हमारी जो कॉस्ट थी वो हमारी 560 थी। तो इसको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ₹1290। ये हमारा नॉर्मल कॉस्ट है कि अगर हम 14 डेज में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। अब 14 डेज के अलोंग हमारी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1290 रुपये है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट क्रैशिंग करनी है। फर्स्ट क्रैशिंग करनी है तो हम उस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे जिसकी जो कॉस्टिंग है उसमें कम से कम पैसे में रिसोर्स हम लगा पा रहे हैं। इसका मतलब कम पैसे लगाए और हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो गया। तो इन एक्टिविटीज़ में आपका जो मिनिमम कॉस्ट स्लोप है वो आपको देखना है। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 में जो हमारा मिनिमम कॉस्ट है आप देखोगे कि जो आपको मिलेगी दैट इज 1 2 एक्टिविटी। एक्टिविटी 1 2 जो है ये हमारी मिनिमम कॉस्ट स्लोप है फर्स्ट क्रैशिंग के समय। तो सबसे पहले हम 1 2 जो हमारा ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो हमारा कितना है, 4 डेज था ओरिजिनल, और मान ले इसको हम क्रैश करते हैं बाय 1 डे। अगर एक दिन हम क्रैश करते हैं तो एक दिन की कॉस्ट जो आएगी वो हमारी ₹30 पर डे है। तो एक दिन हम क्रैश कर रहे हैं तो हमारा एक दिन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 30 × 1। तो अगर तो हमारा रिवाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 13, और जो हमारी कॉस्ट होगी यहाँ पर वो 1290 हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, प्लस आप 30 रुपीज़ फॉर 1 डे आपने क्रैश किया तो यू विल गेट 1320 रुपये। ठीक है, तो अब वापस से आपको ये इवेलुएट करना है कि जब आपने क्रैशिंग की ऐसा तो नहीं आपका प्रोजेक्ट पाथ चेंज हो गया, पर आप यहाँ देखोगे तो प्रोजेक्ट पाथ चेंज नहीं होगा। आपका प्रोजेक्ट पाथ
सेम मेंटेन रहेगा, बिकॉज इसके बाद हमारा ये 3 डेज हो जाएगा, इसकी जो कॉस्टिंग 3 डेज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा, 3 + 3 7 यानी 13 डेज हो जाएगी, और इस पाथ के लॉन्ग हमारा 12 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब 13 डेज है, तो इस तरह आप क्रैशिंग करते जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्रैश कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट की निकालनी है। तो आप ये देखोगे कि अगर इन सारी एक्टिविटीज को फुल ड्यूरेशन के लिए हम क्रैश कर दें, ठीक है, मींस सारी एक्टिविटीज हम 1 बाई 1 क्रैश करते चलेंगे, तो फर्दर 1 डे हम 1-2 को करेंगे, उसके बाद हम किसको करेंगे, 1-2 को हम क्रैश करेंगे 1 डे के लिए। फिर हमारी देखेंगे 2, 3 और 4, 5 में जो किसकी कॉस्ट कम है, 2, 3 हमारी ₹50 पर डे है, और हमारी 4, 5 की जो कॉस्ट है वो 60 पर डे है। तो आप सबसे पहले 2, 3 में क्रैश करोगे बाई 1 डे। आप 2 डेज से कम में क्रैशिंग नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 डेज है 2, 3 एक्टिविटी के लिए। उसके बाद 4, 5 एक्टिविटी आप कितने दिन क्रैश कर सकते हो, 7 से 4 तक जा सकते हो, तो 3 डे क्रैश कर सकते हो। तो इसकी आपको कॉस्ट निकालनी है। 1, 2 की जो कॉस्ट थी ₹30 थी, 2, 3 एक्टिविटी की पर डे की कॉस्ट 50 थी, और पर डे की कॉस्ट 4, 5 की 60 थी। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ₹30, ₹50 और ₹180। इसको टोटल ऐड करोगे, टोटल कॉस्ट जो आ रही क्रैशिंग की, अगर फुल ड्यूरेशन के लिए आप क्रैश कर रहे हो 13 डे के बाद, तो 80 यानी 260 ₹260 आ गई आपकी क्रैशिंग कॉस्ट। जब हमारा 13 डेज था, उसके बाद आपने 2 + 2 यानी 4 डेज और क्रैश कर दिया, तो क्रैशिंग के बाद आपकी 13 - 4 यानी 9 डेज आपकी क्रैशिंग डेज आ गए। क्रैश करने के बाद जो ड्यूरेशन आई वो हमारी मिनिमम ड्यूरेशन जो 9 डेज आई, और हमारी जो कॉस्टिंग हुई 1320 + 260। तो आप इसको ऐड करोगे, यू विल गेट ₹1580। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्रैश ड्यूरेशन है, जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 9 डेज है, और हमारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस समय वो हमारी 1580 है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो जब भी आप 1 बाई 1 क्रैशिंग कर रहे हो हर एक्टिविटी को, तो ये आपको इवेल्युएट करना है कि उस टाइम में दूसरे पाथ की जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो क्रिटिकल नहीं हो जा रही हैं, अदरवाइज उस नए पाथ के अलोंग आपको पैरेलली क्रैशिंग करनी होगी साथ साथ। और फाइनली जो क्रिटिकल पाथ बनेगा उसके अलोंग जो हमारा कॉस्ट होगा और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगी वो गवर्न करेगी हमारे नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट को। अब ये आता है, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 इन 12 डेज, विच एक्टिविटी यू प्रेफर टू क्रैश। अब जब हमने 1 डे के लिए क्रैश किया था तो हमारी क्रिटिकल पाथ हमारा चेंज नहीं हुआ, हमारा इस रेड वाले पाथ के लॉन्ग हमारा क्रिटिकल पाथ के लॉन्ग 13 डेज आया, और हमारा नॉन क्रिटिकल पाथ के लॉन्ग हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया वो 12 डेज हो गया, जब हमने सिर्फ एक्टिविटी 1, 2 को क्रैश किया था। ठीक है, बट हमारा नॉन क्रिटिकल पाथ है ये 12 डेज वाला, तो इससे हमारा प्रोजेक्ट जो होगा वो गवर्नड नहीं होगा। अगर हमें 12 दिन में प्रोजेक्ट करना है तो आपको क्रिटिकल पाथ के अलोंग आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 12 डेज करनी होगी। तो उसके बाद आपको फिर से क्रैश करना होगा उस एक्टिविटी को जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम है। तो आपका 1, 2 का ओरिजिनल जो हमारा पाथ था उसमें हमारा 1, 2 का जो कॉस्टिंग था ₹30 वो मिनिमम था, तो वापस से हम इसको 4 से 2 डेज तक क्रैश कर देंगे। मीन्स हमने यहाँ पर अगर हम 2 दिन क्रैश कर देंगे तो 2 + 3 + 7 तो हमारा 12 डेज हो जाएगा अलोंग क्रिटिकल पाथ। तो आपने क्या किया, एक्टिविटी 1, 2 को अगर 2 दिन क्रैश कर देंगे तो हमारा जो क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमारा क्रैश ड्यूरेशन 12 डेज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।